करके मत स्वीकारिए। हम हो सकता है झूठ बोल रहे हैं, तो हमारी बातों को आप तथ्यात्मक अध्ययन कीजिएगा। आज बहुत सारे साधन हैं, अखबार है, किताब है, गूगल है, चैट जीपीटी है, ग्रोथ है, तो आप उस पर आजमाइएगा कि मैं कहीं झूठ को नहीं बोला हूँ। और किसी मंच से एक साधारण व्यक्ति झूठ बोले उसकी औकात नहीं होती है। झूठ बोलने वाले बहुत बड़े लोग होते हैं कि टीवी के सामने बोल के चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है। हम लोग बिहार और झारखंड भारतीय किसान यूनियन के आप प्रभारी हैं और यहाँ औरंगाबाद में किसान लगातार अपने मुआवजा के लेकर के भारतमाला परियोजना के कार्यों को बाधित कर रहे हैं और यह नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार की आरोप है कि किसान विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं और ड्रीम प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बाधा तो नहीं डाल रहा है किसान तो अपना पैसा मांग रहा है। आपकी ज़मीन कोई ले ले, आपका घर का कोई सामान ले ले, तो आप उसका पैसा नहीं मांगिएगा। किसान तो कोई कहीं कोई आप लोगों ने कोई रोका है काम? क्या नहीं। लेकिन मुआवजा नहीं देंगे और हमारा ज़मीन ले लेंगे। आप एक बात बता दीजिए, अभी आप विधायक हैं, ये महालेखाकार की एक रिपोर्ट आई। महालेखाकार की रिपोर्ट आई है क्या? बक्सर से लेकर के नालंदा के बीच में 850 करोड़ रुपया जो है वो किसानों का जो मुआवजा का राशि है उसका घोटाला हो गया। आप एक बार बता दीजिए कि भागलपुर का जो सृजन घोटाला है, वो सृजन घोटाला क्या है? जो भारत सरकार का जो पैसा उसकी योजनाओं के लिए जो पैसा आया, वो एक पंचायत स्तर के कोऑपरेटिव के नाम पर 2200 करोड़ रुपया निकल गया। वो पैसा किसका था? वो पैसा भी था भूमि अधिग्रहण का पैसा था। आप एक बात बता दीजिए कि हमारे किसानों का पैसा तुम लूट लोगे और हमारा जो कानून जो हमको प्रोवाइड करता है कि जो रेट है मौजूदा उसका 4 गुना ज़्यादा पैसा हमको मिलना है, और तुम पैसा हमको नहीं दे करके और कहोगे कि नहीं तो आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती अब रोड बना देंगे। ऐसा तो ये जुल्म जो है वो तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ था जो मोदी कर रहा है। सरकार अपनी जीत पर अड़ी हुई है और किसान अपने जिद पर अड़े हुए हैं। जब उस स्थिति में क्या किसान जिद पर नहीं अड़ी हुई है, फिर कह रहे हैं इस देश में जो है वो लोकतंत्र दम तोड़ रहा है। किसान अपना हक मांग रहा है, किसान अपने ज़मीन का कीमत मांग रहा है, और वो कीमत मांग रहा है जो कानून में प्रोविज़न है। ये ज़मीन ज़बरदस्ती हमारा ज़मीन छीनना चाहते हैं, हमारे ज़मीन पर अडानी और अंबानी को बैठाना चाहते हैं। जिद हमारा तो मांग है, जिद उनका है। तो किसी का जिद जो है, रावण का भी अहंकार और जिद नहीं चल सका इस सृष्टि में। तो ये मोदी तो 2 कौड़ी का आदमी है जिसके बात का ना कोई वैल्यू है। जो बोलता है जुमला बोलता है। 15 लाख रुपये मिल गया है, जब झूठा ही है, फ्रॉड ही प्रधानमंत्री देश को मिल गया है, तो वो समझे हम तो ले लेंगे। और एक बात जान लीजिएगा, जो प्रशासन का अधिकारी बीच में आएगा वो अपनी नौकरी के लिए तरसता रह जाएगा। अगर नहीं तो आइए बक्सर जाके एक बार घूम लीजिए। कोर्ट ने बक्सर के किसानों पर जिन लोगों ने हमला किया था, घरों में घुस करके मारपीट किया था, उनके खिलाफ 307 में FIR दर्ज करने का आदेश हुआ। जब 307 के एक्यूज बनेंगे DM और SDO, तो उनकी नौकरी का क्या होगा? यहाँ के भी अधिकारी सुन लें कि अगर किसानों पर कोई भी हमला हुआ तो उनको हम लोग कोर्ट में घसीट के उसी तरह से ले जाएंगे जैसे बक्सर के प्रशासन को ले गए। औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री कहते हैं किसानों के बीच वार्ता करते हैं। कुछ 2 दिन पहले इस जिले में स्पष्ट रूप से कहा कि जो सर्किल रेट निर्धारित है और सरकार की जो आदेश है, उस आदेश से ही हम मुआवजे के भुगतान करेंगे और कार्य कराएंगे। सर्किल रेट कौन डिसाइड करता है? सर्किल रेट डिसाइड कौन करता है? सरकार करती है कि DM करता है? DM को नहीं मालूम है क्या रेट है यहाँ का? आप सड़क के किनारे जहाँ ज़मीन एक्वायर करना है वहाँ सर्किल रेट कम हो जाता है, और उसके पीछे जहाँ
धूप का घास नहीं जन्मता है तो उसका सर्किल रेट ऊपर बढ़ जाता है। आप मानते हैं कि औरंगाबाद के जिलाधिकारी किसानों के साथ छल धोखा कर रहे हैं और दमन चलाना आप चाहते हैं? एक बात फिर कह रहे हैं कि जिला अधिकारी जो है ये सरकार का, ये लोग तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए महीना दे करके तो डीएम में आप बैठा हुआ है। उसका फिक्स्ड है कि डीएम अगर पोस्टिंग है तो 10 करोड़, और हर महीना जो है 1 करोड़ 1.5 करोड़ आपको जा करके वहाँ दीपक कुमार को पहुँचा देना। तो वैसे आजकल कोई जिला अधिकारी है क्या? आजकल जिला अधिकारी जो है वो समझिए कि हर जिले में एक चोर और भ्रष्ट अधिकारी बैठाया गया। आप एक बात छोड़ दीजिए, अभी जो आया है यहाँ गया का जो कमिश्नर आया, आप कुछ नहीं करिए, आप पत्रकारों का टीम भेजिए, 200 रुपया घूस लेने वाली ये महिला थी। और ऐसे लोगों को जो यहाँ का ठेकेदार है, सरकार के यहाँ पैसा दे करके ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का पोस्टिंग कराया जाता है। आप एक बार फिर कह रहे हैं, हमको इन सारी चीज़ों से बहुत लेना देना नहीं। हमारा जो जमीन, आप सर डीएम को आप पूछे तुम पढ़ा लिखा आदमी है कि नहीं है कि घूस लेकर के डीएम बना है? जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है उसमें कहीं सर्किल रेट नहीं है, मौजूदा रेट है। आप मौजूदा रेट का निर्धारण तय करो, और जिस दिन तुम पैसा लेकर के आए हो उस दिन क्या रेट है वो डिसाइड करो। तुम कहोगे कि नहीं हमने 2008 में नोटिफिकेशन कर दिया, पैसा देंगे 22 में, हम 8 के रेट पर देंगे। क्या 8 से और 2022 के बीच में ज़मीन का रेट नहीं बढ़ा है? अगर उस समय हमारा पैसा मिला होता, अगर हम बैंक में रखे होते तो कितना गुना हो गया रहता। आप एक बार फिर हम कह रहे हैं कि कानून से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, और कानून अगर संविधान से देश चलेगा तो जो कानून में प्रोविज़न दिया हुआ है उस प्रोविज़न के आधार पर। अच्छा, आप आइए कोई सामान खरीदने के लिए जाइए और कहिए कि हम सब्जी खरीद रहे हैं, अब बोलिए कि हम रेट देंगे 2008 वाला, सब्जी वाला पीटेगा कि नहीं आपको? या तो आपको पागल समझेगा या पीटेगा। ये सरकार है। जो जिस दिन तुम हमको आए हो पैसा जमीन लेने के लिए, पैसा देने के लिए, उस दिन का रेट तय होगा। अभी हम लोगों ने बक्सर में एक घोषणा किया है कि जिन लोगों ने पीटा है, जिन लोगों ने मारा है, और वो अब जो एसडीएम है, एसडीएम नहीं रहेंगे, कुछ लोग रिटायर कर जाएंगे, तो आएंगे ना हमारे यहाँ। हमारा जब दर्द जो है, जो लाठी का चोट जो है, जब पूर्वा हवा चलेगा और कचोटेगा और कोर्ट में तारीख पड़ जाएगा, तो गुस्सा भड़केगा कि नहीं भड़केगा? हम तुमको कुछ नहीं करते, अपने मुंह पर थूक तो सकते हैं ना। तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे तो हमको कौन दफा लगेगा? मुंह पर थूकने पर 200 रुपये का फाइन लगता है। जेबी में 200 रुपया रखेंगे, मुंह में थूकेंगे तुमको, और 200 रुपये जाकर कोर्ट में जमा करते हैं।